हेलो दोस्तों, मैं हूँ पिंकी। आपके अपने चैनल मां अन्नपूर्णा देसी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज की मैंने अपने घर में तुलसी जी की पूजा कैसे की है। हालांकि सबके घर में तुलसी जी की पूजा होती है, विधिवत होती है, तो आज मैंने कैसे की चलिए आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, तुलसी जी को मैंने सबसे पहले साड़ी पहनाई। साड़ी का पहनाने का मैंने तो नहीं दिखाया आपको, मुझे लग रहा था कि मैं पहना नहीं पाऊंगी, तो साड़ी पहनाया है दोस्तों। मेरा कोई ब्लॉग चैनल नहीं है, लेकिन मैं अपने घर में ये भी दिखा रही हूँ साथ साथ आपको कि मेरे घर में तुलसी जी की पूजा कैसे की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने कलश रखा। कलश रखने के बाद जो है उसके बाद हमने दीपक को प्रज्वलित किया। फिर गौर माता रखी। हमारे यहाँ थाप रखी जाती है, 5 उंगली से जो थाप देते हैं माता रानी को वहाँ। फिर सिंदूर लगाया जाता है। लगाने के बाद हम 3 लोग कर रहे थे। हमारी बड़ी जेठानी थी, मैं थी और उनकी बहू थी। सब लोग मिलके कर रहे थे। फिर माता रानी को श्रृंगार किया, सामान चढ़ाया और माता रानी को श्रृंगार किया। फिर चुनरी चढ़ाई, उनको चूड़ी पहनाई। सालिग्राम बाबा को हमने जनेऊ पहनाया अपने बेटे से, क्योंकि हम महिलाओं को नहीं पहनाना चाहिए। फिर जितने दीप जलाने थे वो प्रज्वलित किए और सालिग्राम बाबा का फिर मैंने गठबंधन कराया पूजन करा करके। तो कलावा से मैंने गठबंधन कराया, क्योंकि जब फेरे लेते हैं तो दुल्हन से गठबंधन कराते हैं, तो मैंने वही गठबंधन कराया है। तो 3 बार करके मैंने ये गठबंधन कराया है दोस्तों। आप लोगों के यहाँ ये कैसे होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, कुकिंग के साथ साथ हम ये भी दिखाना चाहती हूँ आपको कि हमारे घर में पूजा कैसे होती है। साथ ही साथ आपके लिए बढ़िया बढ़िया रेसिपी भी लेकर के आती हूँ। और मैं आज आपको मेरी इच्छा थी कि मैं आपको दिखाऊँ। मेरा कोई ब्लॉग चैनल नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि मेरे घर पूजा कैसे होती है। तो बहुत छोटा सा मिनी ब्लॉग है, उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं बैठ के देखिए, आप देख रहे हैं पूड़ियाँ मैंने इसमें बनाई हैं। और पूड़ियों का हमारे यहाँ जो खुटिया होती है उससे भोग लगाया जाता है। बाकी जो पूड़ियाँ बनती है वो भी भोग के लिए रखी जाती है। माता का श्रृंगार किया गया, करने के बाद सारा कुछ चढ़ाया गया, दीप प्रज्वलित किए गए। फिर उसके बाद कथा हुआ। तो हमारी बड़ी जेठानी, जो हमारी जेठानी जी हैं, वो कथा यानी कहानी पढ़ रही हैं तुलसी जी की, क्योंकि हमारे यहाँ ये पूजा रात में की जाती है, एकादशी के दिन की जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी पूजा दिन में की जाती है। 5 दिन की पूजा संपन्न होती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए माता रानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं दोस्तों। आपके यहाँ आप कैसे पूजा करते हैं मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। अगर माता रानी की अगर आरती पूजा पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। तो अब हो रही है आरती। आरती होने के बाद जो है हम लोगों ने देखिए आरती की, सब लोगों ने मिल करके। करने के बाद जो है दीदी हमारी, जो बड़ी वाली जेठानी, हमारी जेठानी जो है ना, वो बैठ के आरती पढ़ रही थी। उनको पैरों में दिक्कत है, तो उन्होंने बैठ के किया, मैंने खड़े होकर किया, बहू ने खड़े होकर के किया, बहू ने भी किया। क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं दोस्तों, तो परिवार के साथ ही सब कुछ मनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए हमारी बहू फ़ोटो खिंचाने के लिए कैसे प्रेरित हो रही, जल्दी से हमारी फ़ोटो खींची जाए। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोगों ने की है आरती। आरती करने के बाद देखिए मैं लास्ट में फिर आरती पकड़ लेती हूँ। सबके करने के बाद, आरती होने के बाद जो है हम इसे आरती करेंगे। अब सब कोई आरती जब कर चुका था, बाकी क्योंकि ये पूजा लेडीज़ें ही करती हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं माता 16 श्रृंगार किए बैठी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे जेठ जी आ चुके हैं, तो मैंने मुंह ढक लिया है, क्योंकि गांव में ये प्रथा होती है ना कि जब बड़े ससुर जेठ आते हैं तो मुंह ढक लेते हैं। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा है तो बताइएगा ज़रूर। तो देखिए भोग प्रसाद सब रखा हुआ है, दीप प्रज्वलित है। बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने ये वीडियो शूट किया। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग सब लोग आरती ले रहे हैं माता रानी की। आप लोग भी आरती लीजिए मेरे साथ, बोलिए तुलसी मैया की जय हो। तो देखिए अब हम लोग फेरे लगा रहे हैं माता रानी के, 5 या 7 फेरे लगते हैं, हम लोग लगा रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग सब लोग मुँह घूंघट काढ़े हुए, क्योंकि भैया जी सामने खड़े हुए हैं ना, तो हम लोग मुँह नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ, बहू हैं, सब लोग हैं, सब लोग मिलके जो है फेरे लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने कैसे फेरे लगाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी जगह थी। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों कि फिर माता रानी का 16 श्रृंगार मैं आपको दिखा रही हूँ। माता रानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। और ये 5 दिन तक ऐसी ही पूजा चलती रहती है, और हम लोग शाम को ही प्रतिदिन पूजा करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के मिनी ब्लॉग लेकर के फिर आऊँगी, तब तक